लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लोगों को एक बहुत ही बड़ा अधिकार दे दिया है। साथियों, आज से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का RTI पोर्टल लागू किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर RTI ऑनलाइन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के संबंधित किसी भी फैसले या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी को अब बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जानकारी आप अपने अधिकार के तौर पर मांग सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही बड़ा फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। आज से पहले 2005 में जब सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, उस समय आप किसी न्यायपालिका से संबंधित किसी भी कार्यवाही की जानकारी को सूचना अधिकार से अलग रखा गया था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी RTI सूचना अधिकार के अंतर्गत ला दिया। अब आप बहुत ही आसानी से सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रकरण से संबंधित जानकारी कि उक्त प्रकरण में क्या हो रहा है, कब तक लिस्टिंग होगा, कब तक जजमेंट आएगा, इन सब की जानकारी अब बहुत ही आसानी से आप सुप्रीम कोर्ट के साइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब आप बड़े आसानी से जान सकते हैं कि सहारा से भी विवाद का प्रकरण का निराकरण कब होगा और इसकी जानकारी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं तथा सहारा से भी प्रकरण कब तक लिस्ट होगा, इसका फैसला कब तक आएगा, इसकी भी जानकारी अब आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ऑनलाइन थोड़ा सा प्रक्रिया फॉलो करके बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जिस तरह से सूचना अधिकार अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ था, जिससे कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, उसी तरह से इस फैसले से माननीय सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका में और ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का और ज़्यादा विश्वास सुदृढ़ होगा। साथियों, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के साइट से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की साइट पर चलता। आप गूगल सर्च में क्रोम में जाके लिखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की साइट अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट की साइट आ जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर क्लिक करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की साइट अपीयर हो जाएगी आपके सामने। फिर आप ये केस इंफॉर्मेशन जो दिया है इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं और नीचे की ओर आएंगे तो ये दिया है RTI। ये RTI पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक नया विंडो अपीयर हो जाएगा। इस तरह से इसमें पूरी जानकारी दिया गया है कि आप कैसे कैसे RTI लगा सकते हैं, ये सारा चीज़। इसके अलावा आप यहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और ये बगल में दिया है RTI ऑनलाइन पोर्टल। ये पोर्टल चालू किया गया है जो हम देश के आम आवाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज संविधान दिवस के अवसर पर माननीय चीफ जज ने हम आम आवाम के लिए बहुत ही भारी तोहफा दिया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ी देर में एक नया विंडो अपीयर होता है जिसमें गाइडलाइन दिया है। ये पूरा गाइडलाइन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको इंटरनेट या UPI से वही 10 रुपये का पेमेंट करना है जो RTI का नियम है। BPL वालों के लिए फ्री है। इस तरह से आप नीचे आएंगे तो जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड अंडरस्टैंड। इस पर आप क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप इस पर प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपको RTI लगाने से पहले
रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप जानकारी नहीं ले सकते। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये न्यू यूज़र दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना नाम गांव डालेंगे, ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर और पर OTP जाएगा, जिसको वेरीफाई करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे। फिर आप सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकरण का कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रकरण में क्या हो रहा है, क्या प्रगति हुई है, कब तक जजमेंट होगा, कब तक लिस्ट होगा। साथियों, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा आर्डर, बहुत ही अच्छा आदेश किया गया है माननीय चीफ जज के द्वारा। इस आदेश की जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। अब इसका प्रयोग करके हम बहुत ही आसानी से सहारा के प्रकरणों की भी जानकारी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। साथियों, मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में RTI फाइल करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि सहारा से भी विवाद जो विगत 12 वर्षों से चल रहा है, पेंडिंग है, आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो ये प्रकरण कब तक लिस्ट होगा, कब तक इसमें सुनवाई होगा। क्योंकि निवेशक आज बहुत सारे परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज 11-12 लाख लोग कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, करोड़ों कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसी संस्था को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है और कब तक जजमेंट मिलने की संभावना है, ये सब सारा जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जी दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह से जानकारी भरा वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार।